अभी तो शुरुआत है बेटा रोशनी। रोहन के लिए पिछली रात जैसे एक बुरा सपना थी, लेकिन सुबह सब कुछ और ज्यादा डरावना था। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। चमकदार चूड़ियां, हल्का गुलाबी नेल पॉलिश और एक अजीब सी हल्की सी मीठी खुशबू। मौसी की आवाज आई, उठ रोशनी, आज बड़ी दिन है, तैयारी करनी है। वो लड़का जो कभी जूते, शर्ट और जीन्स में खुद को सुरक्षित मानता था, अब उसकी पहचान छुपी थी एक पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी के अंदर। कंपटीशन वेन्यू एक बड़ा हॉल था। हर तरफ लड़कियां थीं, कोई आईने के सामने लिपस्टिक ठीक कर रही थी, कोई अपने बाल सेट करवा रही थी। रोहन नहीं, अब रोशनी उस भीड़ में एक कोने में बैठी थी, सर झुकाए, नजरें बचाकर, अजीब चाल से चलते हुए। मौसी बार बार कह रही थी, जैसे लड़कियां बोलती हैं वैसे बोल, पैरों को जोड़कर चलना, आंखें नीची रखना और मुस्कुराते रहना। लेकिन क्या ये आसान था? जब ब्रा की स्ट्रैप बार बार सरक रही हो, जब घूंघट बार बार आंखों पर गिर रहा हो, जब अंदर ही अंदर एक आवाज चिल्ला रही हो, मैं लड़का हूं। अब आया नंबर स्टेज पर वॉक का। रोशनी को 4 इंच की हील्स पहनाई गई थी। तू गिरा तो सब बर्बाद। मौसी ने चेतावनी दी। पहला कदम, हील्स डगमगाई। दूसरा कदम, ड्रेस लहराई। तीसरा कदम, पूरा हॉल घूर रहा था। रोहन का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकी थी। एमसी ने माइक पकड़ते हुए पूछा, अब पेश है मिस रोशनी वर्मा। रोशनी जी, बताइए, आप इस कॉन्टेस्ट में क्यों आई हैं? गला सूख गया, शब्द निकलने बंद हो गए। भीतर रोहन चिल्ला रहा था, मैं नहीं हूं ये। लेकिन बाहर से निकला, मैं चाहती हूं कि लोग लड़कियों को कमजोर समझना बंद करें और ये दिखाना चाहती हूं कि हम कुछ भी कर सकती हैं। ये लाइन सिमरन दीदी ने रिहर्सल में रटवाई थी। स्टेज पर तालियां बजी, लेकिन रोहन को लग रहा था हर ताली एक तमाचा है। स्टेज से उतरते ही रोहन ने भागकर मेकअप रूम में खुद को बंद कर लिया। आईने में देखा, काजल बह चुका था, लिपस्टिक धुंधली हो चुकी थी, लेकिन चेहरा अब भी लड़की का था। क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्या ये सिर्फ एक दिन का नाटक है या कुछ और? अचानक पीछे से मौसी की आवाज आई, बहुत अच्छा किया रोशनी, अब बस थोड़ा और धैर्य। मौसी, अब तो सब हो गया ना? मैं लड़कों वाले कपड़े पहन सकता हूं ना? वो चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, अभी नहीं, शो का रिजल्ट कल आएगा, तब तक रोशनी ही बने रहो। घर लौटते ही रोहन की उम्मीद थी कि वो तुरंत सब कुछ उतार कर वापस वही बन जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने साड़ी उतारी, मौसी बोल पड़ी, रुको, ऐसे नहीं, बालों को खराब मत करना, कल फोटोशूट है, और ये ब्रेस्ट फॉर्म्स यहीं रखो, तुम्हें पहनने की आदत होनी चाहिए, कल फिर से लड़की बनना है। पर आपने तो कहा था सिर्फ एक दिन। बेटा, अब सिर्फ एक दिन नहीं रहा। तू बहुत सुंदर लगी थी आज, तेरा चेहरा, तेरी चाल, सच में तू लड़की जैसा दिखता है। बिस्तर पर लेटे हुए रोहन का सिर घूम रहा था। कमरे की दीवार पर आज की तस्वीरें थीं, रोशनी के नाम से। सिमरन दीदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, मीट माई कजिन सिस रोशनी, और कैप्शन, इजंट शी एडोरेबल, और सीक्रेट वेपन फॉर द क्राउन। कमेंट्स की बाढ़ थी। वाओ, शी इज गॉर्जियस, हु इज शी, नेवर सॉ हर बिफोर, सो फेमिनिन एंड क्यूट। लेकिन रोहन जानता था वो लड़की नहीं था, पर अब पूरा इंटरनेट उसे लड़की मान चुका था। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि मैं लड़का हूं? क्या मुझे कभी फिर से लड़के की तरह जीने मिलेगा, या अब मेरी किस्मत सिर्फ रोशनी बनकर जीना है? अंदर से आवाज आई, एक दिन एक पहचान कई जिंदगियां तबाह कर सकती है। भाग 2 समाप्त।